सो फाइनली कंगना रनौत इज बैक। और जो ट्रेलर है धाकड़, काफी लंबे समय से वेट कर रहा था कि धाकड़ का ट्रेलर आएगा, कभी कभी तो ये कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन एकदम ईमानदारी से अगर मैं कहूं, ट्रेलर देखने के बाद मुझे क्या लगा, सबसे पहला झटका ये लगा कि वो पूरा ट्रेलर जब खत्म हुआ, एंड में लिखा हुआ आया इन सिनेमा 20 मई। भाई वो देख करके होश उड़ गया। देखो रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कहानी दिखाया जा रहा है एक ऐसी एजेंट की जिसका नाम अग्नि है, और वो जो है कुछ तो कांड कर रही है, देश के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, देयर इज नो डाउट वो देश के लिए कर रही है, दैट्स गुड एंड फाइन। वहीं पे अर्जुन रामपाल का जब इंट्रोडक्शन होता है उसको देख करके मेरे होश उड़ जाते हैं कि अर्जुन रामपाल एकदम किक एस लग रहे भाई। अभी तक का नेवर बिफोर वाला भाई उनको अवतार दिया गया है, मतलब एकदम रॉकिंग। अभी फिलहाल में ही उनका एक वेब सीरीज देखा था और वो एक वेब सीरीज का मैंने रिव्यू नहीं किया है, रीजन है उसके पीछे में। तो भाई उस वक्त में ऐसा लग रहा था यार बंदा एक्टर तो दमदार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस यार जिस लुक के वजह से ये बंदा जो है सबके नजरों में आया था ना, वो लुक शायद खत्म हो गया। लेकिन नहीं, धाकड़ के इस ट्रेलर के अंदर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे शॉकिंग क्या लगा, देखो जो स्क्रीन प्ले चल रहा है और जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, मुझे लगा एंड में लिखा हुआ आएगा कि ZEE5 या फिर OTT के किसी प्लेटफॉर्म पे आएगा, या तो मैं सच बताऊं तो ये MX प्लेयर वाला जैसे स्क्रीन प्ले लगा मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये मूवी जो है थिएटर पे लगनी चाहिए। और इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी पूरे मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि देखो कुछ मूवीज को लेकर के मेकर को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो भूल जाता है कि हमें अपनी मूवी को कहाँ रिलीज करनी चाहिए। कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ऐसी मूवीज जो है थिएटर पे लगती थी, कोई ऑप्शन नहीं था, बड़े बड़े मूवी के साथ में लगती थी और सीधा मुंह के बल गिर जाती थी, या फिर एक ऐसे हफ्ते में लगती थी जब कोई बड़ी मूवी आ ही नहीं रही हो तब चल जाती थी, ठीक ठाक चल जाती थी। लेकिन अभी इस चीज का जो है एक सही प्लेटफॉर्म आ चुका है, और ये जो है एक ना मूड होता है भाई, इस तरह के कंटेंट जो है ना आप OTT पे डालो। OTT पे लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखते हैं कि ये उस लेवल की तो नहीं होगी जिस लेवल का मतलब एक बहुत बड़ा कि करोड़ों अरबों में जो है इसका रेवेन्यू आ सकता है। मेकर्स को भी पता होता है कि ये किस तरह की ऑडियंस है और इसका एक अलग ऑडियंस बेस है, वो लोग देखेंगे। अब इससे मुझे ये मत जज करो कि यार OTT पे अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, मनी हाइस्ट आई है, यहाँ तक कि सीक्रेट गेम मिर्जापुर, वो एकदम सा अलग जॉनर है। वो OTT पे लाने का रीजन कुछ और होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि भाई ये थिएटर पे नहीं चलेगी, उसका रीजन एकदम अलग है। तो भाई ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे किसी एंगल से नहीं लगा कि इस मूवी को लेकर के आप थिएटर पे रिलीज कर दो। और एक चीज कह रहा हूं कि ऊपर वाले से दुआ मांगो कि इसके आसपास में कोई मूवी ना हो। वैसे भी कंगना रनौत का जो इमेज चल रहा है ना, खास करके उनके ट्विटर की वजह से और उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी वजह से लोग वैसे भी बहुत ज्यादा जज करते हैं, और जो भी करते हैं वो सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत कह रहे हैं, भले से स्वरा भास्कर के बारे में हो या फिर कंगना रनौत के बारे में, फिर इस तरह के जितने भी लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में उनको लेकर के। तो जब इनका कोई कंटेंट आता है ना तो बहुत ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए कि भाई वो कंटेंट देखने के बाद तुमको लोग इस तरह से जज करें कि यार तू एक्टर अच्छा है लेकिन ना पर्सनल लाइफ में बुरा है। लेकिन अगर आपका कंटेंट भी बुरा हुआ और उसके अलावा आप वैसे भी बकवास करते हो तो फिर लोग वैसे ही आपके कंटेंट को 10 से 15 मिनट के बाद में जज कर लेंगे कि क्या है, और उसी माइंडसेट के साथ में पूरा एंड तक देखेंगे और पूरा रोस्टिंग मोड में चला जाते हैं लोग। तो भाई मुझे कहीं से भी नहीं लगा। एक्शन सीन्स की अगर बात करें तो ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ में आया कि अगर एक लड़की एजेंट है तो उसको प्रोस्टिट्यूट हुई क्यों दिखाना है। कभी किसी लड़के को गिगोलो होते हुए तो नहीं दिखाया है, पर जब भी कोई लड़की एजेंट बनती है तो उसको 10 के साथ में सोना पड़ेगा, उसको सेक्सी ड्रेस पहनना पड़ेगा, हर तरह से मतलब उसको नंगे दिखाने की कोशिश की जाएगी। इससे पता है एक चीज आप दर्शाते हो कि लड़की किसी भी एंगल से अकेले में पूरी नहीं है, क्योंकि लड़की अगर होगी तो उसको अपने हुस्न का जो है पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब सामने वाला जाल में आएगा और ऑडियंस का भी मूड बना रहेगा। ये चीज मैंने फील किया इस ट्रेलर के अंदर में, तो मुझे बिल्कुल भी वो सही नहीं लगा। मुझे अगर थोड़ा इंटरेस्ट बना करके रखने वाला है ये कंटेंट तो वो है अर्जुन रामपाल, क्योंकि अर्जुन रामपाल जब थोड़ा सा विलॉनिक अवतार में पहुंचते या फिर डार्क या शेड कैरेक्टर लेते हैं, अच्छे लगते वो कि हाँ उसको देख करके ऐसा लगे कि भाई कुछ किक-एस सा होने वाला वो यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात की जाए ओके है, बहुत सारे एलिमेंट जो थे वो मैंने बताया रीजन क्या है। और थिएटर पे अगर आई तो फिर भाई जर्सी जब इतनी बड़ी मूवी थी, इतना अच्छा एक्टिंग किया शाहिद कपूर ने, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये सेट था कि ये एक रीमेक है और वो कहीं पे भी कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट हिंदुस्तान के 70% लोगों को पता था कि क्लाइमैक्स क्या है, फिल्म की कहानी क्या है। जब इतनी बड़ी मूवी सेकंड चांस नहीं ले पाती है, आप इस तरह के कंटेंट को क्यों OTT के बदले यार थिएटर पे रिलीज कर रहे हो? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन मैन। मतलब बॉलीवुड पूरे तरह से पगला चुका है, इनको ट्रैक पे आने में थोड़ा समय लगेगा। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस ट्रेलर। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। आप बताओ कि क्या मेरी सभी बातों से आप एग्री करते हो? क्या कंगना रनौत को लेकर के आप ये सोचते हो जो मैंने कहा है? और वैसे भी पब्लिक बहुत कुछ सोचती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।